हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्न। इजी लर्न में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लास्ट एपिसोड में डिस्कशन कर रहे थे एक फंक्शन की। उस फंक्शन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ जिस फंक्शन की हम लास्ट टाइम एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। उस फंक्शन को मैं रीराइट कर रहा हूँ यहाँ पर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 0.165 एक्स स्केयर प्लस 3.993 इंटू 10⁻⁻⁴। ये फंक्शन हमने लास्ट टाइम किया था और इसके अंदर हमने एक आंसर निकाला था। आपने वो आंसर लास्ट टाइम वीडियो में देखा था। उस आंसर में हम जो एरर की परसेंटेज है वो मैं आपको प्रीवियस पेज से दिखाने लगा हूँ, जो हमने किया था लास्ट टाइम वाला पेज। जी, लास्ट टाइम जो हमने किया था उसके अंदर आई थिंक हम 11th आइट्रेशन तक गए थे। ये मेरे पास जो पेज है उसके अंदर 11th आइट्रेशन तक हम गए हैं और 1.09% एरर हमने निकाला था। और इस केस में जो आंसर था वो -0.043475 या इस तरह का कुछ आ रहा था और वो हमारा रूट निकला था। मैंने आपको कहा था कि इसके अलावा भी इस इक्वेशन में एक रूट है और उस रूट को आपने खुद सर्च करना है। उस रूट को आपने उम्मीद है मुझे कि आप लोग कर चुके होंगे। मैंने आप लोगों को यहाँ पर, अगर कोई यहाँ तक नहीं कर सका तो वो मेरे साथ कमेंट्स में अपनी रीज़न शेयर कर सकता है। किसी को कोई मसला आ रहा है या कोई प्रॉब्लम या कोई इशू आ रहा है तो वो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हम लोग आपकी हेल्प की पूरी कोशिश करेंगे। उसके अलावा ये बात कि आपको लग रहा है कि आप ये सॉल्व कर सकते हैं, बाद में कर लेंगे। अगर आपके माइंड में ऐसे ही ठीक है, मुझे समझ आ गई है, मैं बाद में कर लूँगा, अगर आपके माइंड में आ रहा है तो बाद में अगर आप करेंगे तो आपके लिए मेथड्स जब ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा बर्डन बन जाएगा। डेली की आप एटलीस्ट 1 to 2 एपिसोड्स किया करें तो ही आप लोगों के ये फ़ायदे में। अगर आप इसको पेंडिंग पे रखते रहेंगे कि मैं इसे बाद में कर लूँगा तो इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। इससे मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप साथ साथ करते रहें। जैसे ही मैं आप लोगों को कोई एक्टिविटी देता हूँ तो वो आप लोग नेक्स्ट एपिसोड देखने से पहले पहले उसको कवर अप कर लें और फिर मैं उसका सलूशन भी जो है वो अपने फेसबुक पेज पे अपलोड करूँगा और फेसबुक पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। आपने उसके साथ अपना मैच कर लेना। जो एक्टिविटी मैं आप लोगों को दिया करूँगा वो मैं एक्टिविटी कोशिश यही करूँगा कि अगर एक्टिविटी जो है वो मुश्किल है तो मैं यहाँ पर करके दिखा दूँगा। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था तो इसी से रेलिवेंट एक्टिविटी इसी क्वेश्चन का एक, यानी कि एक किस्म का इसी क्वेश्चन को ही रिपीट करना था, बस वैल्यूज़ चेंज करके करना था। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर नहीं शो करूँगा। बहुत इजी एक्टिविटी थी तो उसको मैं फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूँगा और उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने रख दिया, आप लोग वहाँ से देख के वहाँ इसकी जो है डिटेल चेक कर लेंगे। लेकिन मैं थोड़ी सी आपके साथ उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। उसके अंदर जब मैंने आपको कहा था कि गेस्ट जो आपने ढूंढना है वो गेस्ट जो है बेसिकली मेरे वो गैस यहाँ पर 0 से लेके 0.12 के दरमियान इंटरवल लिया गया यहाँ पर। और इसी के दरमियान मैंने आपको कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है वो पार्टीशन जो है उसको आपने फर्दर ज़्यादा गौर से देखना है। जब आप ज़्यादा गौर से देखेंगे, मतलब ये देखें ना, जैसे हमने जब गैस लिए थे, जैसे ये देखें, ये मैंने मेरे पास जो गैस मैंने लिए थे वो यूँ आ रहे थे। इसके अंदर मैंने चेक किया था इस वीडियो को, जैसे ये -4 -3 -2 -1 इंटरवल मैंने कितने का रखा था 1.0 का, यानी कि एक स्टेप मैंने इंटरवल रखा था। मैंने आपको कहा था कि आपने इंटरवल, मैंने 1 का रखा था, आपने 0.1 0.2 इस तरह इंटरवल रखना है। इसको मज़ीद क्लोज़र देखना है, आपने इसके अंदर से 10 पॉइंट्स निकालने हैं। तो ये जब आपने 10 पॉइंट्स निकाले थे तो ये 0 और 1 के दरमियान जब आपने 10 पॉइंट्स निकाल लेने हैं तो ये आपको 0 और 1 के दरमियान में आपको इसका जो है वो रूट मिल जाएगा। आपने इसको खुद ही करना है, मैं यहाँ पर करवाऊँगा तो हम जो आज का काम है उससे वो नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यही है कि इसको आप खुद ही कर लें, यही जो है वो हमारे लिए बेहतर होगा ताकि हम आज के काम पे फोकस कर सकें। तो इसकी जो कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो मैं अपलोड कर दूंगा। उसके अंदर इसकी काफ़ी ज़्यादा आइट्रेशंस की हुई होंगी, 10 आइट्रेशन या इससे भी शायद ज़्यादा हो, तो वो आप लोग उसमें देख लीजिएगा।
बाकी अब ये हम उसी बाइसेक्शन मेथड के ऊपर ही थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं, बाइसेक्शन मेथड को ही देखेंगे। बाइसेक्शन मेथड को पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। बाइसेक्शन मेथड के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज क्या है उसका बाइसेक्शन मेथड का में कि ये ऑलवेज़ जो है वो सोल्यूशन की तरफ जाएगा। कभी भी आपको जो है वो अगर आपका गैस ले लिया, जैसे आपने एक जैसे इस तरह की फॉर्म हो, कभी भी अगर जैसी मर्ज़ी क्वेश्चन हो, अगर आप उसका सोल्यूशन आपने उसको चेक किया है और अगर वो इस तरह रूट में से पास हो रही है, आप उसका एक इंटरवल ले लें तो ऑलवेज़ जो है वो कन्वर्जेंट होगा, यानी कि वो ऑलवेज़ सोल्यूशन की तरफ मूव करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको हाफ करते करते बीच में एक एरर शो करके स्टॉप कर दे, ऐसे नहीं, इसमें नहीं होगा। और दूसरी बात इसके अंदर एक और हमें फ़ायदा मंद जो रहती है कि रूट जो है ईच इंटरवल में गारंटीड हाफ होना ही होना है। ये गारंटीड है कि आपका एरर नेक्स्ट आइट्रेशन में ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इस मेथड की, सिर्फ इस मेथड की ये ख़ास बात है। हर मेथड की कोई ना कोई ख़ास बात होती है, इस मेथड की ख़ास बात ये है कि इसमें गारंटी है कि आपका नेक्स्ट आइट्रेशन में जो है वो एरर वो हाफ रह जाएगा। मसलन कितनी मज़े की बात है कि अगर आपका 50% एरर है तो आप नेक्स्ट आइट्रेशन एक ही आइट्रेशन करते हैं तो 25% रह जाता है, एक और करते हैं तो वो और लेस हो जाता है, 12.5 रह जाता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। ये दो इसके बहुत मेन एडवांटेज मैंने बताए हैं आपको। डिसएडवांटेज भी होते हैं हर चीज़ के। इसके अंदर ये है कि अगर आपका इनिशियल गैस देखें, इसने बेसिकली जैसे मिसाल के तौर पर ये एक चीज़ है, मेरा रूट जो है ना, मेरा रूट ये मेरा रूट है और मैंने इनिशियल गैस लिया ये और ये मेरा इंटरवल ये। अब मैंने इसको जब किया, इसमें मेरा मिड पॉइंट निकाल दिया, पहली आइट्रेशन से मेरा आंसर ये आया, मेरी पहली आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। ये मैंने आइट्रेशन 1 की, उसने मेरे आइट्रेशन ने मेरी पहली आइट्रेशन ने ये वाला एरिया जो है वो इसको कट कर दिया। सेकंड आइट्रेशन में ये वही रहेगा, ये वही और ये चेंज हो गया। अब ये वाला गैस ये फॉर एग्जांपल ये लोअर लिमिट थी, लोअर था तो ये अपर गैस था, तो इसको अपर ख़त्म हो गया, अब ये अपर बन जाएगा। इसका हमने मिड पॉइंट चेक किया, फाइंड करने के बाद सारा प्रोसेस किया, तो अब आप देख सकते हैं कि ये डिलीट हो जाएगा क्योंकि रूट इस तरफ है, तो हमारे पास ये अपर बन जाएगा। फिर हम इसका फाइंड करेंगे तो ये रूट से थोड़ा सा इस तरफ रह जाएगा, यानी कि चलें समझें कि रूट से थोड़ा सा इस तरफ है। अब आप जब नेक्स्ट करेंगे तो फिर ये यहाँ पर आएगा। ये कितनी होगी, 1 2 3 4 आइट्रेशंस हो गई। फिर करेंगे हाफ, फिर ये यहाँ पर 5 होगी। उसके बाद समझें पहुँच गया, कितनी हुई आइट्रेशंस टोटल 6। अच्छा, अब एक और बात, इसी तरह की एक एग्जांपल आपके सामने मैं शो करता हूँ। ये अगर आपका रूट जो है वो तकरीबन दरमियान में है, या दरमियान से थोड़ा बहुत इधर है, समझे दरमियान में, चले समझ लेते हैं, या दरमियान से थोड़ा बहुत इधर है, तो आप अपनी आइट्रेशन का जब पहली आइट्रेशन करते हैं तो क्या होगा, मिड पॉइंट से समझें थोड़ा सा उधर है, तो ये पहली आइट्रेशन में कितना क्लोज हो गया। सेकेंड आइट्रेशन में इसका मिड पॉइंट लेंगे तो ये यहाँ पर थर्ड आइट्रेशन। तो अगर आपका सोल्यूशन जो है वो इसके अंदर 1 2 3 4 आइट्रेशन करनी पड़ी, उसी तरह एक रफ़ एस्टीमेट में अगर आपका रूट, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपका रूट जो है वो इनिशियल गैस के बहुत क्लोज़र हो, किसी भी एक इनिशियल गैस के क्लोज़र हो, अगर ये और इस तरफ होता तो ये हमें बहुत टाइम लगना, ज़्यादा आइट्रेशंस हो जाती हैं। लेकिन अगर रूट होता ही पूरा दरमियान में तो एक ही मिड पॉइंट निकालना था, तो ये आ गया था एक ही आइट्रेशन में। जितना जितना रूट आपका दरमियान में होगा, दोनों के मिड पॉइंट में होगा, उतनी ही आइट्रेशंस आपकी कम लगेंगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर रूट जो है वो साइड पे आ जाए थोड़ा सा, हमें तो नहीं ना पता होता, तो इसके अंदर टाइम लग जाता थोड़ा सा, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता पहले वाले से, ये मेथड से फास्ट ही है। इसके अंदर एक और जो है वो इस मेथड का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर हम देखें, ये अगर मैं कहूँ कि ये एक सॉल्यूशन है मेरे पास पैराबोलिक, ये इसको जस्ट टच करता है। ये क्या करता है, फंक्शन जो है इसका जस्ट एक्स एक्सिस को टच करता है, बट इसको कट नहीं करता। तो मैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट किसको लूँ, अगर मैं इसको ही लोअर ले लूँ, इसको ऊपर ले लूँ, तो अब आप देखें कि इन दोनों के साइन चेंज नहीं हुए। शर्त क्या है कि एफ ऑफ एक्स ऑफ लोअर लिमिट और फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑफ अपर लिमिट के जो हैं वो साइन चेंज होने चाहिए, या एक्स ऑफ लोअर लिमिट इंटू एक्स ऑफ अपर लिमिट के साइन जो हैं वो ये जो है वो क्या होना चाहिए, ये जो है वो साइन इसके चेंज होने चाहिए। और ऑलवेज़ जो है वो 0 से पहले ठीक लिखा गया था, मैं कुछ और सोच रहा था तो उस तरफ ध्यान लग गया। ये ठीक है, 0 से लेस होना चाहिए। तो ये अब आप देखें ना कि ये इस तरह इस केस में तो ये नहीं हो रहा, तो इस वजह से ये है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हम
हमारे लिए जो है आंसर है वो निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये इस तरह के कुछ एडवांटेज हैं। या फिर अगर आपका रूट कुछ ऐसे कहा जाए कि यहाँ से ऊपर को जा रहा है, यहाँ से ऐसे इस लाइन पे मिल रहा है, ऐसे रूट्स होते हैं मुख्तलिफ तरह के। आप आगे आप देखेंगे, ये तो अभी बेसिक चीज़ें हैं, तब भी ये मेथड जो है वो फेल हो जाता है। इस तरह कुछ ऐसे रूट्स हैं, कुछ ऐसे ग्राफ हैं जो जिनके अंदर ये जो है फेल होता हुआ मेथड नज़र आता है। तो अब अपने आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर एक और मैंने डिस्कशन करनी है। एक और डिस्कशन मैं चाहता हूँ कि करूँ। एक और डिस्कशन कौन सी की जाए यहाँ पर, लेट मी थिंक। चलें ऐसा करते हैं कि यहाँ पर आज बाइसेक्शन मेथड को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड से हम न्यू मेथड पे चले जाएंगे, ये ठीक है। नेक्स्ट मेथड को हम न्यू एपिसोड में देखते हैं। आज इसी की एक और एग्जांपल करते हैं ताकि ये फर्दर क्लियर हो जाए, और साथ में आपको एक और असाइनमेंट भी दे दूँगा, तो आप लोग उसको खुद से होमवर्क सॉल्व कीजिएगा। तो इसी में से एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सी क्या होता है। एक एग्जांपल है, आप समझें कि ये मेरे पास x³ -7x² +14x -6 = 0। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि इस एग्जांपल के मुझे जो है वो इनिशियल गेस बताए गए हैं। ये जो है ना, ये एक क्वेश्चन मैंने यहाँ से उठाया है कहीं से, और इस क्वेश्चन को जहाँ से मैंने ये लिया है, हासिल किया है, उस क्वेश्चन के अंदर समटाइम ऐसा हो जाता है जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन जहाँ से लिया है उस बुक में, इस क्वेश्चन के इंटरेस्टिंगली तीन गैस बताए, तीन जो हैं वो इंटरवल्स बताए गए हैं। हमने क्या करना होता है बेसिकली, मैंने जैसे आपको बताया था कि वो हम अगर इंटरवल ना बताए जाएं तो हम इसके अंदर जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके हम जो है वो एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। फिर ग्राफ की मदद से हम चेक वगैरह कर लेते हैं कि कौन सा इंटरवल जो है सिलेक्ट किया जाए। जैसे कि पिछले वाले जो क्वेश्चन हमने किया था लास्ट एपिसोड में, उसके 2 इंटरवल बनते थे, यानी कि 2 रूट्स हैं। जितने रूट हैं उतने इंटरवल्स भी उसके बन जाते हैं कि इसके दरमियान भी एक रूट है, इसके दरमियान भी एक रूट है, एंड इस तरह हम बना लेते हैं। लेकिन इसके अंदर उसने खुद ही जो बताया कि इसके अंदर जो है वो 3 रूट्स हैं। तो इसके बारे में अब उससे टैली करते हैं, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि कौन कौन से रूट्स हैं इसके। तो ये मैंने इसके जो 3 इंटरवल्स हैं वो बुक वाले ने मुझे, जहाँ से ये मैंने लिया उसने मुझे ऑलरेडी 3 इंटरवल्स दिए हैं। तो ये मेरे लिए क्या काम आसान हुआ है या मुश्किल हुआ है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? डेफिनेटली काम आसान हो गया। जो मैंने एक इसका ड्रॉ करना था वो टेबल और वो ग्राफ, तो वो इसने मुझे खुद ही बता दिया। अब मेरा वो प्रोसीजर क्या है, वो एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर मैं एक को करूँगा, डेफिनेटली ये आपकी आगे असाइनमेंट बन जाएगी। तो इसको आपने बाकी को खुद ट्राई करना है। बुक वाले ने दिए हैं तो डेफिनेटली मैंने चेक तो नहीं किया, लेकिन ये बुक में दिए गए हैं इंटरवल्स, तो इसमें सोल्यूशन होगा। चलेंगे, मैंने तो चेक नहीं किया, आप इसको चेक करें और शेयर भी कीजिएगा नेक्स्ट एपिसोड में या इसी के डिस्क्रिप्शन में कि बाकी जो हैं वो ये इसमें भी रूट है या नहीं, या ये ठीक इंटरवल दिए गए हैं, या इनके ज़रिए आंसर आता है या नहीं आता, या आपने चेक करना है। मैं इसको करता हूँ, पहले को मैं इसको फोकस कर रहा हूँ, ये मेरे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक को लोअर लिमिट ले लूँगा, एक को अपर लिमिट ले लूँगा। तो आइट्रेशन 1 स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन जिस जगह से मैंने ये क्वेश्चन लिया है उस जगह पे ये मेंशन है कि आप इसकी आइट्रेशन जो की 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपको ये लिमिट दी गई होती है कि आप इसकी इतनी आइट्रेशंस करें, मिसाल के तौर पे वो के 10 आइट्रेशंस कर दें, या 5 आइट्रेशंस कर दें, या 15 आइट्रेशंस कर दें। या उसके अंदर ये होता है कि आपको एक और चीज़ की लिमिट दी जाती है कि आप इसके अंदर एरर 10% तक लेके जाएं, 20 तक जाएं। आमतौर पे वो एरर जब भी कहा जाता है ना, वो 10% ही होता है, और ज़्यादातर एरर कहा जाता है कि 10% तक लेके जाएं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर एरर जो है वो इतनी जल्दी 10% तक नहीं जाता, तो फिर आपको आइट्रेशंस करनी पड़ती हैं। इसके अंदर उसने कहा है कि आप जब 10% से बिलो हो जाए एरर, तो आप आइट्रेशन स्टॉप कर दें। तो अब देखते हैं कि ये कितनी आइट्रेशंस तक हमें करनी पड़ती हैं। तो यानी कि कब जाके इसका एरर जो है वो 10% से बिलो होता है। लेट्स सी, देखते हैं अब क्या होता है। सबसे पहले तो इसको जैसे मैं करता हूँ कि लोअर लिमिट जो है वो 0 है, अपर लिमिट मेरे पास 1 है, मिड पॉइंट हम फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड करके 0 + 1 1 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5, वेरी इजी। फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट
ज़ीरो इसमें पुट करेंगे, ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, एक्स इसमें भी एक्स है, ग्रेटर भी ज़ीरो हो जाएगी, ये भी एक्स है, ये भी, तो आंसर क्या रह जाएगा -6। फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ अपर लिमिट, ये इसमें पुट करेंगे, 1 आ गया, इसमें 1 का स्केयर 1, 1 इंटू 7 -7, तो ये 1 है, 1 - 7 कितना रह गया आपके पास -6। इसमें पुट करेंगे तो यानी कि टोटल कैलकुलेशंस कर देते हैं। अगर मैं इस तरह कैलकुलेशंस यहाँ पे करूँ तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, इसमें टाइम लग जाता है, तो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशंस जो हैं वो की होती हैं, तो मैं इसके अंदर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 आ जाएगा। फंक्शन आपने फाइंड करना है मिड पॉइंट का, फंक्शन ऑफ मिड पॉइंट 0.5 इसके अंदर सब्सटीट्यूशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.625। अब इसको और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, फंक्शन ऑफ लोअर लिमिट और फंक्शन ऑफ मिड पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एक नेगेटिव नंबर को आप एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव आंसर आएगा, या फिर आप यूँ कह लें कि जो आंसर है वो ज़ीरो से बड़ा आएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। अब ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएगा तो हमारे पास जो सिचुएशंस हैं प्रीवियस केसेस में डिस्कस की हुई हैं, आपने वही सिचुएशंस को देखना है कि जब आंसर ज़ीरो से ग्रेटर आ जाए तो क्या करना है। वो सिचुएशंस मुझे ये कहती हैं कि आप इस अगर जब आंसर ज़ीरो से ग्रेटर आ जाए तो आप अपर लिमिट को चेंज ना करें और लोअर लिमिट को चेंज कर लें। तो आइट्रेशन 2 के लिए आइट्रेशन 2 के लिए क्या करूँगा, लोअर लिमिट को चेंज करके ये वाली जो मिड पॉइंट था उसको लोअर लिमिट रख लूँगा और अपर लिमिट मेरे पास सेम रहेगी, और मिड पॉइंट दोबारा इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करूँगा तो 0.75 आ जाएगा। फंक्शन आपने फाइंड करना है लोअर लिमिट का। लोअर लिमिट का फंक्शन क्या है, जो बेसिकली इसका फंक्शन था, क्योंकि ये 0.5 का फंक्शन क्या था यहाँ पर -0.625। फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ अपर लिमिट का क्या फंक्शन था, 1 का, अपर लिमिट चेंज नहीं हुई, उसका 2 फंक्शन था, उसका आंसर 2 था तो हमने 2 लिख दिया। मिड पॉइंट ईच केस में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक्स ऑफ एम का जो फंक्शन है, मिड पॉइंट का जो फंक्शन है, उसकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी वैल्यूज़ हम नहीं निकाला करेंगे। ऑलवेज़ जो है एक तो चेंज ही नहीं होगा, दूसरा जो चेंज होगा वो प्रीवियस एक्स ऑफ एम का फंक्शन होगा, तो वो हमने निकाला होगा 984,375। और अगर जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं लोअर लिमिट को और मिड पॉइंट के फंक्शन को, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो ज़ीरो से क्या आ रहा है, लेस आ रहा है। कैसे लेस आता है, ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं जब मल्टीप्लिकेशन होती है, अपोजिट साइन है ना, तो जब अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो जो रिज़ल्ट होता है वो लेस देन ज़ीरो या नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव के केस में अब आपके आइट्रेशन 3 में क्या होगा, आइट्रेशन 3 का केस क्या कहता है, आइट्रेशन 3 के केस में ये होगा कि आप चूँकि ये लेस देन ज़ीरो है, तो जब लेस देन ज़ीरो की सिचुएशन हो तो आपका लोअर लिमिट जो है वो चेंज नहीं होती, आपकी जो अपर लिमिट है वो एक्स ऑफ एम या एक्स ऑफ एम बन जाएगी। एक्स ऑफ एम कैसे निकलेगा, उसी तरीके से आप इन दोनों को करें डिवाइड और चेक कर सकते हैं। लोअर लिमिट चूँकि चेंज नहीं हुई तो इसका वही, अपर लिमिट चेंज हो गई है, एक्स ऑफ एम बन गई है, तो 0.984375, और यहाँ पर एक्स ऑफ एम का फंक्शन जब आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा 0.259766। जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो रहा है, ये है लेस देन ज़ीरो आ रहा है। तो लेस देन ज़ीरो में अगेन वही आइट्रेशन 4 में कौन सा प्रोसीजर रिपीट करेंगे, अगेन यही प्रोसीजर, आइट्रेशन 4 करते हैं, आइट्रेशन 4 कर लेते हैं। अब आइट्रेशन 4 करने के बाद रिलेटिव एरर भी चेक करेंगे। आइट्रेशन 4 कर लेते हैं। लोअर लिमिट मेरे पास 0.5 है और अपर लिमिट मेरे पास वंस अगेन चेंज हो गई है, एंड मिड पॉइंट आप इसका निकाल लेंगे 0.5625। फंक्शन आपने लोअर लिमिट का चेंज नहीं हुआ, वही रहेगा। लोअर लिमिट का फंक्शन है मेरे पास 0.625,
फंक्शन है अपर लिमिट का मेरे पास, अब मिड पॉइंट वाला हो जाएगा, वो क्या था 0.259766। मिड पॉइंट का आप फंक्शन सब्स्टिट्यूशन करके निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा -0.161865। अब आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये नेगेटिव और नेगेटिव है, डेफिनेटली ये ज़ीरो से बढ़ जाएगा। तो फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ लोअर लिमिट और फंक्शन ऑफ एक्स ऑफ अप मिड पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो से बढ़ जाएगा। अब एरर भी चेक कर लेते हैं। अब 4 आइट्रेशंस हो गई हैं, 3-4 आइट्रेशंस के बाद मैंने आपको कहा कि एरर चेक कर लिया करें। पहले अगर आप एरर चेक करना चाहते हैं फर्स्ट आइट्रेशन से बेशक स्टार्ट कर लें, लेकिन उसको चेक करने का क्या है कि आप टाइम वेस्ट करेंगे। टाइम वेस्ट इसलिए ऐसे करेंगे कि आपको पता है कि एरर जो है वो ये तो नहीं होगा कि पहली आइट्रेशन में आपका 10% से कम आ जाए। अब आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा वो टास्क उसने देख के दिया होगा, इतना भी नहीं आसान दिया होगा कि आपको पहली आइट्रेशन में या दूसरी आइट्रेशन में आंसर आ जाए। तीसरी आइट्रेशन के बाद आप एरर चेक करना शुरू कर दें। मैंने 4th आइट्रेशन के बाद कर रहा हूँ, मैंने बेसिकली 3rd के बाद भी किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर टाइम सेव करने के लिए मैंने नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि 3rd में आइट्रेशन का जो आंसर है वो लेस दैन 10% नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम रिलेटिव एरर का जो मॉड लेकर उसके चेक कर लेते हैं। क्या अब तरीकाकार होता है, लेटेस्ट वैल्यू अब ये एक्स ऑफ एम है ना, हमारा रूट तो बेसिकली ये चल रहा है, रूट एट द एंड इसने रूट बनना है ना, तो एक्स ऑफ एम का जो रिलेटिव एरर है वो हम लेते होते हैं, क्योंकि एम का ले रहे हैं तो इसका लिख लेते हैं। तो मिड पॉइंट का तो 0.5625 माइनस प्रीवियस वैल्यू क्या थी 0.625 थी 3rd आइट्रेशन की, डिवाइडेड बाय लेटेस्ट वैल्यू 5625 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो आपका एरर आ रहा है ये 11.11% है। उसने कहा था 10% से नीचे जाएगा तो आपने आइट्रेशन स्टॉप करनी है, इट मीन्स अभी हमें आइट्रेशन और करनी पड़ेगी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर गारंटीड है, ये यहाँ की बाइसेक्शन मेथड की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ पर गारंटीड है कि आपका नेक्स्ट केस में जो है वो एरर परसेंटेज वो रिड्यूस होकर हाफ रह जानी है। तो गारंटीड है कि नेक्स्ट जो हम आइट्रेशन करेंगे उसके अंदर 11 से ये लेस होकर 5 पॉइंट समथिंग पे चला जाएगा। आइट्रेशन जो है वो 5th करेंगे। वैसे तो ये जो है ना आप अगर आप जो है पहली आइट्रेशन या दूसरी आइट्रेशन में भी अगर एरर की परसेंटेज चेक कर लेते हैं तो उसका एक फ़ायदा आपको होगा, आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो एरर है वो 10% से बिलो कितनी आइट्रेशंस के बाद होगा। मिसाल के तौर पर अगर मेरा पहली आइट्रेशन मैंने की है और मेरा एरर है 50%, लेट्स सपोज मेरा एरर है 50%। अब मैं फर्स्ट आइट्रेशन के बाद सेकंड आइट्रेशन में मेरा एरर कितना रह जाना, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ 25%, थर्ड में कितना रह जाना है 12.5%, फोर्थ में कितना रह जाना है। अब यहाँ से ये देखें इजीली गैस हो रहा है कि फोर्थ में मेरा कितना हो जाएगा, बिलो देन 10% से बिलो जा रहा है, इजीली गैस हो रहा है। तो यहाँ से अगर मैं अंदाज़ा लगाने के लिए मैं अपना चेक ज़रूर कर सकता हूँ कि मुझे कितनी आइट्रेशंस करनी पड़ेंगी। खैर ये बात तो अब यहाँ से जस्ट मैंने अंदाज़ा लगाया कि 5th आइट्रेशन में डेफिनेटली मेरा जो एरर है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ द अपर लिमिट क्या है मेरे पास 0.625, मिड पॉइंट मेरे पास आ रहा है 0.593750 था ये 3750। आपने फंक्शन फाइंड करना है लोअर लिमिट का 0.1 माइनस 0. ये माइनस है 161,865 फंक्शन आपने फाइंड कर लेना है अपर लिमिट का। तो अपर लिमिट का क्या फंक्शन है मेरे पास, अपर लिमिट का 0.259766, क्योंकि ये चेंज नहीं हुई तो मैंने वही अपर लिमिट यूज़ की है। तो मिड पॉइंट का आप फंक्शन निकाल लें, मिड पॉइंट का फंक्शन आ जाएगा 0.054047। रिलेटिव एरर आपने उसका मॉड लेके चेक कर लेना है। रिलेटिव एरर कैसे चेक करेंगे, किधर हमारा ये एक्स एम, इस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू कैसे 0.59375 माइनस 0.5625 डिवाइडेड बाय 0.59375। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका एरर जो है वो मेरे पास आ रहा है 5.2631
1%। तो एरर आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है वो रिड्यूस हो चुका है। यहाँ पर हम अपनी आइट्रेशंस को स्टॉप कर सकते हैं और आइट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि एक एग्जांपल है तो मेरी कोशिश होती है कि आपको मैं कंप्लीट करने की जो है वो दिखाऊं। तो इसको मैं पॉज करके अपनी जो है वो पिक्चर वो भी शो कर देता हूँ, जिसके अंदर वो मैंने अपनी आइट्रेशंस जिसके अंदर एरर जो है वो 0% हो जाता है, तो वो एरर मैं आपको वो भी शो करवा देता हूँ। तो ये मैंने आपके पास आइट्रेशंस जो है वो लिखी हैं। इसके अंदर 6th आइट्रेशन आप देखें मैंने की है, जिसके अंदर लोअर लिमिट, अपर लिमिट और एक्स ऑफ एम मैंने शो कर दिया। अब तीनों के ज़रिए मैंने फंक्शन निकाला है। तो अब इस केस में जो है वो एरर परसेंटेज जो है वो आप इसको टैली वगैरह कर लें, क्योंकि ये जो है मैंने आपको ये पहले भी कई दफ़ा बताया कि ये मिस्टेक्स जो हैं, एरर्स एंड ओमिशन जो हैं वो कैलकुलेशंस के अंदर वो एक्सेप्टेड हैं। 2.7027% एरर, तो आप देख सकते हैं एरर कितना ज़्यादा रिड्यूस हो गया। जब मैंने आइट्रेशन 7 की तो ये मेरे पास 1.33% एरर रह गया, और जब मैंने 8th आइट्रेशन की तो इसका भी हाफ हो गया 0.67%। तो अब ये जो केस है मेरे पास, यूँ कह लें कि ये रूट है, इससे आगे मेरा आइट्रेशन कंप्लीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये एरर बहुत कम है, 0% एरर, 0 पॉइंट समथिंग, यानी कि 0% ही कह लें इसको आप। एरर जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। तो इस तरह के केस के अंदर तो आप जो है वो स्टॉप कर सकते हैं आइट्रेशन, अगर आपको कहा ना भी गया हो तो। इसके अलावा बाकी जो इसके अंदर हमने स्टार्ट में एक शो करवाया था मैंने कि उसको बाकी आपने खुद कंप्लीट करना है उसको। जो बाकी इंटरवल्स थे, पिक्चर्स वगैरह, मैं उसकी भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा फेसबुक पेज पे, तो आप लोग उससे हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको अपनी कोई सजेशंस हैं वो आप लोग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी सजेशंस को सपोर्ट किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, डेफिनेटली उस सजेशंस को अडाप्ट किया जाएगा, क्योंकि हमारी तो बेसिकली मेरी यही कोशिश होती है कि आप लोगों को जो है वो ईजीएस्ट वे में अपना नॉलेज शेयर करना, और कोई इसका बेसिकली मकसद नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि अगर आप लोगों को किसी और तरीके से कोई अच्छा आइडिया आपके पास है, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है उस तरीके से, तो आपके साथ वो भी ज़रूर उस तरह वो अडॉप्ट करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि डेफिनेटली मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँ कंटिन्यूसली। आप वीडियोस जो हैं वो देखते रहें, इससे आपका इजीली आपको वीडियोस प्रोवाइड मिलती रहेंगी। या फिर आप इस चैनल के पेज को जो पेज है इसको बुकमार्क कर लें, ताकि आप बेसिकली, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मकसद ये है कि आप इजीली हर वीडियो को डेली बेसिस पे एपिसोड्स देखें, ताकि आपका जो वो मैं जिस तरीके से काम करवा रहा हूँ, ये जो काम है ये अगर आप साथ साथ करेंगे तो इसमें आपका फ़ायदा है। अगर आप इस काम को पेंडिंग पे रख लेंगे, साथ साथ नहीं करेंगे, तो इन वीडियोज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। बेशक आप इन वीडियोज़ को ना देखें, इन वीडियोज़ का फ़ायदा सिर्फ तभी है कि अगर आप काम साथ साथ करते रहेंगे। तो अब मैं यही अभी तक फिर आपको मैं समझाने का मकसद यही है कि वो जो स्टूडेंट्स साथ साथ फॉलो कर रहे हैं वो तो वेल एंड गुड, एक्सीलेंट। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो उनको लग रहा है कि मुझे आता है सब कुछ, मुझे बिल्कुल समझ आ रही है ठीक है, लेकिन ये कि आप अपने काम को, असाइनमेंट्स को ज़रूर सॉल्व करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो आप नेक्स्ट वीडियो तक उम्मीद करता हूँ कि सब लोग जो आज की भी असाइनमेंट है और जो जितनी भी प्रीवियस हैं वो सब लोग सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।